हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 10th नंबर तक हम लोग ऑलरेडी ईडियम फ्रेसेस कर चुके हैं अपने ऐप सेक्शन के। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 11 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 11 क्या है हमारा। फूल्स एरेंड। फूल्स एरेंड मीन्स होता है अनलेस अंडरटेकिंग। क्या मतलब जब कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करता है तो उसे क्या बोला जाता है, फूल्स एरेंड। अब ये देखिए, पिक्चर देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या कर रहा है भाई, ये जिस डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। जब ये यहाँ से ये काट रहा है तो ये 100% गिरेगा ही गिरेगा। तो ये क्या कर रहा है भाई, मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, हिज विजिट टू द स्टेट टू अर्न मनी प्रूव्ड टू बी अ फूल्स एरेंड। मतलब पैसा कमाने के लिए उसका अमेरिका जाना या कहीं भी किसी और स्टेट्स में जाना क्या था, वो एक मूर्खतापूर्ण कार्य साबित हुआ है। मतलब वो पैसा कमाने के लिए कहीं और किसी स्टेट में गया, कहीं बाहर गया, लेकिन क्या हुआ, वो पैसा नहीं कमा पाया और ये चीज़, उसका ये जो डिसीजन था वो एक मूर्खतापूर्ण साबित हुआ। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर का। क्या है 12 नंबर का, फॉल फाउल ऑफ। फॉल फाउल ऑफ का मीन्स होता है टू क्वेरल, यानी झगड़ा करना। अब ये देखिए, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, फॉल फाउल ऑफ। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, दे वर वंस बॉसम फ्रेंड्स बट नाउ दे हैव फॉलन फाउल ऑफ ईच अदर। वे कभी बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन अब वो क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या झगड़ते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से झगड़ा करना ही क्या हो गया आपका, फॉल फाउल ऑफ। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर का, फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मीन्स होता है टू लूज वंस टेम्पर, मतलब अपना आपा खोना। जब कोई व्यक्ति अपना आपा खो देता है वही क्या कहलाता है, फ्लाई ऑफ द हैंडल। अब इसको थोड़ा समझिए। देखिए, फ्लाई यानी कि उड़ना, क्या उड़ गया भाई, हैंडल उड़ गया। ये इसके हाथ में क्या है, एक कुल्हाड़ी है। ठीक है, अगर मानो इसका हैंडल उड़ जाता है, कहीं खो जाता है, तो क्या ये जो इसकी ये धार वाली चीज़ है, इस पर इसका काबू रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो मतलब किसी भी चीज़ पे काबू खो देना, आपा खो देना ही क्या कहलाता है, फ्लाई ऑफ द हैंडल। अब इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्हेन हिज फादर क्वेश्चनड हिम अबाउट मनी ही फ्लू ऑफ द हैंडल। जब उसके पिता ने उससे पैसों के बारे में पूछा तो वह अपना आपा खो बैठा। कहीं खर्च कर दिए होंगे, उसे एकदम गुस्सा आ गया होगा, या फिर पिताजी को गुस्सा आ गया होगा। तो मतलब एकदम अपना आपा खोना ही क्या कहलाता है आपका, फ्लाई ऑफ द हैंडल। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर का। क्या है 14 नंबर का, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मीन्स होता है टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन, मतलब बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना। आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आपने परमिशन नहीं ली है, कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, और बिना आप अनुमति के, बिना किसी बड़े अधिकारी के या बिना अपने बॉस की परमिशन के लीव पर जाना, लीव पर रहना ही क्या कहलाता है, फ्रेंच लीव। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, दोज हु टेक्स फ्रेंच लीव शुड नॉट बी पार्डन्ड। मतलब जो बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाला होता है उसको कभी भी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, उसे कोई ना कोई सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर का। क्या है 15 नंबर का, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मीन्स होता है अपराइट और एन ऑनेस्ट वे, मतलब सीधा या ईमानदार तरीके से। जब आप कोई भी कार्य ईमानदार तरीके से करते हैं तो वही क्या कहलाता है आपका, फेयर एंड स्क्वायर। अब ये देखिए भाई, रिश्वत दे रहा है बंदा इसे, लेकिन ये क्या कर रहा है भाई, मना कर रहा है कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मतलब ये क्या है, एक ईमानदार इंसान है। तो वही क्या हो गया, फेयर एंड स्क्वायर। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, माई फादर एडवाइज्ड मी टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन बिजनेस डीलिंग। मतलब मेरे पिता ने मुझे व्यापारिक लेन देन में ईमानदारी बरतने की क्या दी भाई, सलाह दी। मतलब हमें पूरी ईमानदारी से वो चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।